हेलो स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10th के सिलेबस के बारे में, 11th के सिलेबस के बारे में हमने बात किया था, तो आप लोग वहाँ देखे होंगे कि सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 12th का सिलेबस 12वीं का जो हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चाहे वो हमारा बिहार बोर्ड का हो या फिर CBSE बोर्ड का हो, देखते हैं कि उसका हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, NCERT पैटर्न है, NCERT है। तो देखते हैं उसका हमारा सिलेबस क्या होता है। और पहले हम बता चुके हैं कि सिलेबस जानना क्यों हमको ज़रूरी है। जिस तरह हमको किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो उसका हमको ट्रैक पता होना चाहिए। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कहीं जाने के लिए मुझे रास्ता पता होना चाहिए। तो यहाँ भी हमको अगर 12th का एग्ज़ाम्स देना है, अगर 12वीं का एग्ज़ाम्स देना है, तो हमको रास्ता पता होना चाहिए कि उस रास्ते से हमको क्या सब है, सारे कुछ को देखते हुए हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या सब पढ़ना है, हमारा ट्रैक क्या है, हमारा रास्ता क्या है। तो देखते हैं, इसमें हमारा 6 यूनिट होता है बाबू, 6 यूनिट है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। और इस पहले यूनिट में हमारा 2 एक्सरसाइज है। एक हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा हमारा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है, हमारा पहला हो गया रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट से हमारे CBSE बोर्ड में 8 नंबर का 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये बिहार बोर्ड में वैरी करता है, चूँकि अभी लॉकडाउन का टाइम है। तो लॉकडाउन में जैसा कि पिछले एग्जाम्स में देखे होइएगा कि जहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है तो हम लोग को डबल क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें से 100 का एग्जाम्स देना होता था। तो ये हमारा बिहार बोर्ड का काफ़ी वैरी करता है। तो इससे भी रिलेशन एंड फंक्शन से बिहार बोर्ड में भी 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला यूनिट है। सेकेंड जो हमारा यूनिट है ये है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, 10th क्लास में भी 11th क्लास में भी। अलजेब्रा हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अलजेब्रा में बस छोटा सा टॉपिक है, 2 टॉपिक है हमारा। एक अलजेब्रा में 2 एक्सरसाइज है हमारा, एक हमारा है मैट्रिसेस और दूसरा है हमारा डिटर्मिनेंट्स, जो बिल्कुल ही सारे के सारे मैथ से अलग थलग पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। इस अलजेब्रा यूनिट से हमारे CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है और बिहार बोर्ड में अप्रॉक्स 21 to 22 मार्क्स का आता है। 21 से 22 मार्क्स का आता है। तो हमने बिहार बोर्ड का इसलिए नहीं लिख रखा है क्योंकि मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में अभी चेंज कर दिया हुआ है, तो डबल इसका क्वेश्चन सीधा डबल पूछता है। तो अभी के टाइम में अप्रॉक्स 35 मार्क्स का डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से पूछता है, ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि डबल क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वैसे 21 to 22 मार्क्स का अलजेब्रा पार्ट से हमारा क्वेश्चंस आता है। हमारा थर्ड हमारा यूनिट है कैलकुलस, मतलब मैथ का, हमारे 12th मैथ का हमारा हार्ट है, क्योंकि सारा 50% मार्क्स अप्रॉक्स ये कैलकुलस से आ जाता है। 50% मार्क्स हमारा कैलकुलस से आ जाता है। और कैलकुलस हमको इम्पोर्टेंट भी हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। सारे चीज़ जो भी हम पहले ही बात कर चुके हैं 11th वाले में कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि कैलकुलस में हमारे 12th में क्या सब पढ़ना है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हमको इंट्रोडक्शन में हमको वहाँ फिजिक्स पढ़ाने के वजह से फिजिक्स वाले टीचर भी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और ये हमारा कैलकुलस है का पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो कंटिन्यूटी है, हम 11th में बात किए थे एक एक्सरसाइज का लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स जो है, लिमिट से ही रिलेटेड हमारा कंटिन्यूटी है, जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहले लिमिट भी बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी बताएंगे, तो सारा कुछ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो हमारा दूसरा नंबर एक्सरसाइज है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो हमारा डेरिवेटिव हम करेंगे 11th में, उसी का यहाँ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx जिसको बोलते हैं वो करेंगे, बट यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व्ड के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग
सुने होइएगा, सिलेबस भी देखे होइएगा, ऑब्वियसली देखे होइएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वहाँ पढ़ेंगे। फिर थर्ड नंबर हमारा आता है इंटीग्रल्स, यही हमारा इंटीग्रल जिसको हम लोग इंटीग्रल्स हमारा है ना, इंटीग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यही हमारा इंटीग्रल्स है। फोर्थ नंबर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो हमारा एप्लीकेशन भी होगा, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन होगा, तो उसी का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 5 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का इंक्लूड है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ कैलकुलस से हमारा 35 मार्क्स CBSE में पूछता है और बिहार बोर्ड में अप्रॉक्स 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। CBSE में 35 मार्क्स का आता है और बिहार बोर्ड में अप्रॉक्स 60 मार्क्स का आता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सारे के सारे मैथ तो सारे के सारे अच्छे से पढ़ना है, बट इस पर थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सिलेबस भी ये लंबा है कैलकुलस का। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है हमारा वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हम लोग देखते हैं इसमें 2 एक्सरसाइज है। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो है हमारा वेक्टर्स एंड दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स आप लोग 11th के फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा बताया जाता है, तो हमारा एक चैप्टर ही है फिजिक्स में, बट वहाँ जो पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम 11th में पढ़े थे, थोड़ा सा बेसिक भी 3 डायमेंशनल का पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे इसका। हमारा इससे हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर जो हमारा 5 है वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हमारा एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होता है, वो है ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ से हम लोग इसमें एक ही हमारा एक्सरसाइज भी है, वो क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हमारा यूनिट नंबर 6 और लास्ट यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं और यहाँ भी हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। इससे हमारा मार्क्स आता है CBSE में 8 मार्क्स और बिहार बोर्ड में भी 8 to 10 मार्क्स आता है। तो हमारा इसमें एक ही एक्सरसाइज भी है और वो है प्रोबेबिलिटी। तो जब इसको हम ऐड करेंगे सारा का सारा 8, फिर यहाँ 10, 35, फिर हमारा 14, 5 और 8 सारे को ऐड करेंगे, तो ये चूँकि हम CBSE के लिए लिखे हैं, तो CBSE में एक्चुअली 80 मार्क्स का ही हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। और ये जो 20 मार्क्स जो बचता है वो हमारा इंटरनल होता है और टोटल मार्क्स हमारा 100 होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, बिहार बोर्ड में हमारा एक्सटर्नल ही क्या ले लेता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम ले लेता है। तो हम लोग इस सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। जब हम लोग 12th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा अलजेब्रा का मैट्रिसेज। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो सारे के सारे स्टूडेंट के पास पहुंचाने की कोशिश करें जो हमारे 12th में हो, बल्कि 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो ग्रेजुएशन में हो। हम कोशिश करेंगे ग्रेजुएशन का भी कुछ वीडियो डालने का, जो हम लोग टाइम मिलेगा मुझे तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि BSc का भी कुछ क्वेश्चंस डालूँ। और फिलहाल हम लोग 10th, 11th और 12th का सारा NCERT का पूरा एक एक क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, वो सारे के सारे स्टूडेंट के पास पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।